जीवन में हर किसी से अपनी उम्मीदें मत जोड़िए। यदि किसी का साथ देना बंद हो जाए तो उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। अपने आप को उस स्थिति में रखें जहां आपकी स्वायत्तता बनी रहे और आप स्वतंत्रता से जी सकें, क्योंकि जो व्यक्ति आपके लिए समय और ध्यान नहीं देता, उसका आपके जीवन में कोई स्थायी महत्व नहीं होता। असली रिश्ते वही होते हैं जहां प्यार और विश्वास सच्चे हों। गलत रिश्तों में आपके दिल को बार बार चोट मिलती है, इसलिए अपने रिश्तों में केवल उन्हीं को शामिल करें जो आपको सच्ची भावनाओं से जोड़ते हैं और जिनकी उपस्थिति से आपके दिल को शांति मिलती है। विश्वास एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसके आगे आप अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, अपना हृदय खोल देते हैं और बिना किसी रोक टोक के अपने मन की बात साझा कर देते हैं। परंतु सबसे तीखी चोट तब लगती है जब आपका आस्था टूट जाती है। जब तक आप किसी पर भरोसा करते हैं, उसकी हर बात को सच मान लेते हैं, और जब यह भरोसा टूटता है तो उसकी हर वास्तविक बात भी झूठी प्रतीत होने लगती है। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दिल टूटते हैं क्योंकि आस्था के टूटने से मन के अटूट सपने भी बिखर जाते हैं। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आपका दिल टूटा न जाए, तो आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले बात यह है कि सामने वाले के केवल शब्दों पर ध्यान न दें, बल्कि उसके कर्मों का निरीक्षण करें। अपने हृदय की आवाज को सुनें, क्योंकि वह कभी आपको धोखा नहीं देती। उस व्यक्ति की परख करें जो आपके लिए वास्तव में कुछ करता है, न कि वह जो केवल बातें करता है। अपनी सीमाएं तय करें ताकि आप अनावश्यक निर्भरता से बच सकें। अंत में खुद पर पूरा भरोसा रखें, क्योंकि आपका आत्मविश्वास ही आपका सबसे बड़ा सहारा है। इसलिए जब कोई आपको बार बार बुलाता है, मुझसे बात करो, मुझे समय दो, मुझे कॉल करो, तो यह समझ लें कि अगर आपको इस तरह से ध्यान आकर्षित करना पड़े तो वह रिश्ता सच्चा नहीं। जो वास्तव में आपकी परवाह करता है, वह अपने आप आपकी प्राथमिकता बनेगा। अगर आपके दिल में लगातार इस बात का संदेह रहता है कि आपका महत्व घट रहा है, तो यह संकेत है कि आप किसी गलत संबंध में उलझ गए हैं। ऐसे रिश्तों में आपका आत्मसम्मान कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि उनमें सिर्फ अपेक्षाएं होती हैं, वास्तविकता नहीं। इसलिए अपने जीवन में केवल उन्हीं लोगों को उतनी ही अहमियत दें जितनी कि वे आपको देते हैं। अगर आप अपनी खुशी दूसरों की बातों पर निर्भर करेंगे तो आपकी आत्मा कमजोर हो जाएगी। असली विश्वास वही है जो बिना किसी स्वार्थ के मिलता है, क्योंकि जब आप अपने हृदय से किसी के साथ जुड़ते हैं तो आपके भाव आत्मा तक पहुंच जाते हैं। याद रखिए, असली प्रेम और वास्तविक विश्वास में एक गहराई होती है जिसे शब्दों से तोल नहीं सकते, बल्कि अनुभव से मापा जाता है। जिन्हें आप अपना सब कुछ मानते हैं, उनके साथ आपका रिश्ता कितना भी मजबूत दिखे, लेकिन अगर वह व्यक्ति आपको सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस नहीं कराता, तो वह संबंध वास्तविक नहीं होता। देखिए, आपका मन उस व्यक्ति के साथ भारी महसूस करता है या हल्का? क्या वह आपके हृदय के घावों को भर पाता है या फिर और गहरी चोटें दे जाता है? जहां सच्चाई और शुद्धता होती है, वहां कोई संदेह नहीं रहता और आपका मन तुरंत शांत हो जाता है। लेकिन अगर बार बार आपके मन में संदेह उत्पन्न होते हैं, तो उस व्यक्ति की वास्तविकता को नजरअंदाज न करें, क्योंकि आपकी आंतरिक आवाज आपको सच बता रही होती है। हमें अपनी जिंदगी में हमेशा उन लोगों की तलाश करनी चाहिए जो वास्तव में हमारे साथ खड़े हों, जो हमारे दुख और खुशियों को समझ सकें। यदि आपके पास असली दोस्त नहीं है, तो अपने आप में इतनी ताकत रखो कि आप अकेले भी खुश रह सकें। याद रखिए, सच्चा दोस्ती वही है जो कठिनाइयों में भी आपकी हिम्मत बढ़ाए। आपके शब्दों में बहुत ताकत होती है, पर असली मूल्य तो आपके मन के भावों में निहित है। जब आप किसी से बात करते हैं, तो उसे केवल शब्दों से मत आंकिए, बल्कि उसके भावों, उसकी संवेदनाओं और उसकी वास्तविकता को भी समझिए। दूसरी बात, अपने दिल की आवाज को सुनना सीखिए। कभी कभी हमें खुद को यह याद दिलाना पड़ता है कि हमारी खुशी का आधार हमारी अपनी सोच है, न कि दूसरों की अपेक्षाओं पर।
इसलिए जो कुछ भी आप किसी के लिए करते हैं, यह जांचें कि क्या वह भी आपके लिए उतना ही करता है। अगर नहीं, तो समझ जाइए कि आप एक ऐसे संबंध में हैं जहां आपके प्रयासों की कद्र नहीं होती। लोगों की मनोभावनाएं और उनके कार्य बदलते रहते हैं। आपकी वास्तविकता उस वक्त उजागर होती है जब आप अपने आप को अकेले महसूस करते हैं। इसलिए अपनी आत्मा और मन पर पूरा भरोसा रखें। अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर न होने दें, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही अपने जीवन के हर फैसले को सावधानी से लें। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में स्थायित्व नहीं ला सकता, तो उसे जाने दें। छोटे छोटे दुख और गलतफहमियां अक्सर हमें निराश कर देती हैं, पर जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार जब आप सीख लेते हैं कि किसी से प्यार करने का मतलब है कभी कभी उम्मीद न रखना, तो आप अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन पा सकते हैं। क्योंकि प्यार और विश्वास में एक अदृश्य ताकत होती है जो आपको हर कठिनाई का सामना करने की प्रेरणा देती है। आपके पास जितना कुछ है, उसी के लिए आभारी रहना सीखें। अगर आप अपनी वर्तमान स्थिति की कद्र नहीं करेंगे, तो आपको असली खुशी कभी नहीं मिलेगी। हमेशा यह ध्यान में रखें कि जो भी आपके पास है, वह दूसरों के लिए भी मायने रखता है। इसीलिए अपनी जिंदगी को पूरी समझदारी और संतुलन के साथ जिएं, क्योंकि यही आपके भविष्य को सकारात्मक दिशा प्रदान करेगा। कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि जैसे कोई अपना नहीं रहा, और ऐसे रिश्ते में हमारा सब कुछ लुटा जाता है। ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ में ही जीते हैं। चाहे आप उन्हें कितना भी प्रेम दें, उनकी अपनी चाहत आपके लिए कोई मूल्य नहीं रखती, और इसी कारण से आपको अपने लिए वो महत्व रखने की आवश्यकता है जो आपके लिए उचित हो। कभी भी किसी पर इतना अधिक निर्भर मत हो जाइए कि अगर वे दूर हो जाएं, तो आपकी दुनिया ही उजड़ जाए। अपने जीवन में एक निश्चित दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर इंसान का मन बदलता है और भावनाएं स्थिर नहीं रहती। कभी कभी जो व्यक्ति आज आपको अत्यधिक प्रेम दे रहा होता है, वह कल बदल सकता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें। रिश्तों के बाजार में केवल वही लोग टिकते हैं जो अपने दिल और जुबान के पक्के होते हैं। हर रिश्ता केवल मुनाफे की खोज नहीं है। कुछ रिश्ते आपको सुकून भी प्रदान करते हैं। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर प्रसन्न होता है, जबकि संस्कार से भरपूर व्यक्ति विनम्रता से अपने आप को प्रस्तुत करता है। एक सच्ची मुस्कान माहौल को हल्का कर देती है और कठिन परिस्थितियों में भी समाधान का रास्ता दिखाती है। मौन भी एक ऐसी शक्ति है जो हमें अनावश्यक विवादों और झगड़ों से बचाती है। कई बार जब हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, तो मौन ही हमारे लिए उत्तम होता है, क्योंकि सही समय पर मौन हमें खुद को संभालने का ज्ञान सिखाता है। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली तत्व हैं जो हमारे जीवन में गहरा असर छोड़ते हैं। मुस्कान एक अदृश्य ऊर्जा है जो दिलों को जोड़ने का काम करती है। यह केवल चेहरे की एक सरल प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि सकारात्मकता का प्रतीक है। जब आप मुस्कुराते हैं, तो न केवल आपके अंदर का तनाव कम होता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों के दिलों में भी सुख और संतोष का संचार होता है। असली जीवन में खुश रहना भी एक कला है। हमें यह सीखना चाहिए कि हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, उन पर संतुष्टि प्राप्त करना ही सच्ची खुशी है। सही दिशा में चलना और समझदारी से निर्णय लेना हमें आनंद की ओर ले जाता है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बनाते हैं, और जैसे उबलते पानी में अपनी परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन से समाधान नहीं मिलता। इसलिए शांति से सोचो, धैर्य रखो और सच्चे मन से प्रयास करते रहो, क्योंकि हर चुनौती का हल अंततः मिल ही जाता है। हमारे कर्म हमारे भाग्य को आकार देते हैं, और जैसे कि उबलते पानी में अपनी परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन से समाधान नहीं निकलता। इसलिए शांति, धैर्य और सच्ची मेहनत से जीवन के हर संघर्ष का सामना करें। जब आपको लगे
कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, तो अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही आपको भी अपने कर्मों का फल पाने के लिए धैर्य रखना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उसी काम में है जिसे करने के लिए लोग कहते हैं कि तुम यह नहीं कर सकते। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद खुश न हो। कुछ कहते हैं कि पैसा खुशी की चाबी है, परंतु मैंने देखा है कि पैसा केवल दुखों को कुछ हद तक कम कर सकता है, पर वास्तविक सुख तो आत्मा में ही बसता है। अगर आपकी खुशी इस पर निर्भर है कि कोई और क्या करता है, तो आपकी समस्या कुछ भी नहीं है। जीवन में किसी को रुलाकर हंसने का कोई लाभ नहीं, पर यदि आप हर रोज किसी एक व्यक्ति को हंसाने में सक्षम हो जाएं, तो समझ लीजिए कि आपकी सफलता निश्चित है। जिंदगी में जितना भी हो, उसी में संतुष्ट रहना एक कला है। सही दिशा में चलने से और सही निर्णय लेने से हम अपनी खुशी पा सकते हैं।